So we have the IUPAC nomenclature for alcohol and ethers. So first is this compound, इसका आपको IUPAC nomenclature बताना है. So this is the compound जिसमें कि functional group is your alcohol and substituents क्या है, methyl, methyl and your क्लोराइड. सो यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, दिस इज़ द मेन फंक्शनल ग्रुप. सो हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमेशा ये याद रखना है कि फर्स्टली हमें पेरेंट चेन को रिकग्नाइज करना है, पेरेंट चेन को हमें ढूंढना है. तो पेरेंट चेन मिलने पर उसकी नंबरिंग करनी है. सो दिस इज़ द पेरेंट चेन. पेरेंट चेन कौन सी होती है? पेरेंट चेन इज़ द लॉन्गेस्ट चेन. ओके, इट इज़ द लॉन्गेस्ट चेन. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन हमें कार्बन की ये वाली लग रही है. तो अगर आपको ये वाली लॉन्गेस्ट चेन लग रही है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि नंबरिंग का डिसाइड कर सकते हो. OH यहाँ पर है तो हम इन सच अ वे नंबरिंग करेंगे कि इस OH को जो हमारा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, राइट, उसको लोएस्ट नंबर मिले. तो अगर हम 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग करते तो इसको 1 नंबर मिलेगा, जो कि बहुत सही है. तो हमने क्या किया, नंबरिंग करी 1 2 3 4 5. तो आप देख सकते हो कि 1 पर आपका अल्कोहल है, सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, थर्ड पर भी मिथाइल है, फोर्थ पर आपका क्लोराइड है, दैट मीन्स क्लोरो है. तो फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट का यहाँ पर पेरेंट चेन में कितना है, 1 2 3 4 एंड 5. 5 जब भी होता है तो आप क्या लिखते हो, पेंट लिखते हो. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन के बीच में, पेंटेन. एंड 1 पर 1 के साथ आपका ओल आ जाएगा बिकॉज ऑफ द OH ग्रुप ओवर है. यहाँ पर OH ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे, सो आई एम राइटिंग पेंट 1 ओल. आया समझ? तो यहाँ पर क्या करोगे कि सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे आपके मिथाइल ग्रुप है एज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड यहाँ पर क्लोराइड है, दैट मीन्स क्लोरो है एंड मिथाइल है. अब क्या होता है जब भी आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सो अल्फ़ाबेटिकली आप आगे पीछे लिख सकते हो. सो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो इज़ कमिंग फर्स्ट, सो आई विल राइट द क्लोरो. तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फोर्थ पर क्लोरो है, सो आई एम राइटिंग 4 क्लोरो डैश करके. अब ये ख़त्म हो गया एंड सेकेंड एंड थर्ड पर क्या है, सेकेंड थर्ड पे 2 3 डाई मिथाइल अगेन पेंटेन 1 ओल हो जाएगा विदाउट एनी स्पेसिंग, राइट. सेकेंडली हम देखते हैं, सेकेंड में हम देखते हैं ये कंपाउंड. फर्स्टली आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. फंक्शनल ग्रुप इज़ योर ईथर, क्योंकि ये R ग्रुप हो जाएगा. OR इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ द ईथर. सो आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज़ योर R, दिस इज़ ऑल्सो योर R. अब ईथर में क्या होता है, हमेशा याद रखना है, ईथर में क्या होता है, जैसे ये ROR है तो सबसे पहले फॉर द IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको दोनों में से पेरेंट चेन डिसाइड करना है. और दोनों में से पेरेंट चेन कौन सी होती है, पेरेंट चेन कौन सी होगी, जो लॉन्गेस्ट होगी. ओके, वी हैव टू सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट चेन. सो आउट ऑफ दीज 2 आपको कौन सी लॉन्गेस्ट लग रही है, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन्स है और यहाँ पर 2 कार्बन है, दैट मीन दिस विल बी योर पेरेंट चेन. सो ये पेरेंट चेन है. तो नंबरिंग कैसे करोगे, कहीं से भी कर लो, 1 2 एंड 3, चाहे रिवर्स भी करोगे फिर भी सेकेंड पर ही आपका ये ग्रुप आएगा. नाउ ये वाला जो ग्रुप अब बना है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा. और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मीथ, ईथ और ऑक्सीजन है, तो इससे कहा जाता है इथॉक्सी. ओके, तो दैट मीन्स सेकेंड पर वी हैव द इथॉक्सी. तो नेम इसका क्या हो जाएगा, सो वी विल राइट सेकेंड का नेम आपका क्या हो जाएगा. सेकेंड पे आपका इथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट है और आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं 2 इथॉक्सी और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मीथ ईथ प्रोप. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 इथॉक्सी प्रोपेन विल बी द राइट आंसर. सो यहाँ पर थर्ड वन देखते हैं. थर्ड वन आपका क्या है, थर्ड वन इज़ द फिनोल. क्योंकि फिनोल क्या है, अगर आप इसको देखें, दिस इज़ नथिंग बट द फिनोल. अब फिनोल के नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, जितना पार्ट फिनोल का है उसको एज सच फिनोल बोलेंगे और जितने आपके ये चीज़ें लगी है दीज विल बी सब्स्टिट्यूएंट्स. सो सब्स्टिट्यूएंट्स आपके यहाँ पर 2 है. तो यहाँ पर अगर आप नंबरिंग करें, नंबरिंग विल बी फ्रॉम दी OH, क्योंकि OH हमारा प्रायोरिटी ग्रुप है, 1 2 3 4 5 and 6. So you can see that at second position and at sixth position there are 2 methyl groups जो कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट आपके काउंट हो गए. तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट काउंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि 2 and 6 पर we will write
okay, we will write 2 and 6 पर 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl, and at last there will be phenol. 2,6-dimethyl phenol will be the correct option. और यहाँ पर फोर्थ वन देखते हैं, फोर्थ वन में क्या हो जाएगा, फोर्थ वन क्या है, एरोमेटिक रिंग नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या है, ये विदाउट यहाँ पर ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, दिस इज़ योर साइक्लोहेक्सेन, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज़ योर साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज़ योर नाइट्रो ओवर हेयर। ये वाली चीज़ क्या है, नाइट्रो है, ये क्या है आपका, ये इथॉक्सी है। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें जो आपका साइक्लोहेक्सेन है उसके ऊपर देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, बट नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग 1 2 3 4 से करें या फिर नंबरिंग 1 2 3 4 से करें, कहाँ से नंबरिंग होगी, इसमें वही इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आप यहाँ पर अगर देखो तो नंबरिंग आपकी कहाँ से होगी, नंबरिंग के लिए यहाँ पर इथॉक्सी एंड जो ये नाइट्रो है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी आपकी ईथर को मिलेगी। तो नंबरिंग जो होगी, नंबरिंग वो यहाँ से होगी 1, दिस कार्बन विल गेट द 1 नंबर, देन द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन द सिक्स्थ। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, बेस आपका साइक्लोहेक्सेन का है, पर आई विल राइट कि यहाँ पर 1 पर क्या है, इथॉक्सी, बिकॉज इथॉक्सी का ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। सो आई एम राइटिंग वर्ड, आई एम राइटिंग 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी आई एम राइटिंग, and then at the second position we have the nitro, 2 nitro, 2 nitro, then the without any spacing I will write cyclohexane, cyclohexane, because this is your cyclohexane, at first this is your ethoxy and at second this is your nitro। तो यहाँ पर 1 ethoxy 2 nitro साइक्लोहेक्सेन आपका हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके ये जो 4 कंपाउंड्स है उसके नेम हमने कर लिया, और मेन चीज़ ये था कि प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, और ईथर में ये चीज़ थी कि पहले किसको, पेरेंट चेन किसको लेना है और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा।